जय भगवान श्री कृष्ण जी। यूट्यूब के अत्यंत सम्मानित प्रिय दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, ये जो नवग्रह हैं ये हम सबके जीवन साथी हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये जीवन की हर स्थिति परिस्थिति में हम सबके साथ अपनी अपनी तरह से रहते हैं। ये नवग्रह जब शांत रहते हैं और प्रसन्न होते हैं तो जीवन बहुत अच्छे से चलता है, और जब ये अप्रसन्न होते हैं या अशांत हो जाते हैं तो उस समय जीवन को जीना ये दूभर कर देते हैं और कठिनाइयाँ, समस्याएं, तनाव, चिंताएं हमारे जीवन में बढ़ती ही जाती हैं। विकास अवरुद्ध हो जाता है और सारी प्रगति को ये या तो तबाह कर देते हैं या रोक देते हैं। इन नवग्रहों का क्या समाधान है? एक समाधान तो ये है कि नवग्रहों को प्रसन्न कर लिया जाए, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत सरल समाधान बता रहा हूँ और उस सरल समाधान को आप बहुत आसानी से कर लोगे, जिससे नवग्रह आपसे संतुष्ट रहेंगे और शांत भी रहेंगे और प्रसन्न भी आपसे रहेंगे। अब वो सरल तरीका क्या है, आज के वीडियो में मैं आपको अवश्य ये भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा से बताऊंगा। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, नवग्रह कौन कौन हैं? ग्रहों के राजा सूर्यदेव जी हैं। नक्षत्रों के अधिपति चंद्रदेव जी भी ग्रह के अंतर्गत हैं। इसके अलावा बृहस्पति देवगुरु, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मंगल धरतीपुत्र मंगल, बुध, शनि जो सूर्यपुत्र भी हैं, और राहु और केतु। ये नौ ग्रह हम सबके जीवन का संचालन करते हैं और जीवन के सारी स्थितियों परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। यही हमारे अनुकूल भी परिस्थितियां बनाते हैं और प्रतिकूल भी परिस्थितियां बनाते हैं। यही हमें खुशी भी देते हैं, यही हमें गम भी देते हैं। अब देखना ये है कि इन सबको कैसे प्रसन्न किया जाए, कैसे संतुष्ट किया जाए। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि एक तो प्रसन्न करने का तरीका ये है कि जब ये आपसे अप्रसन्न हो, अशांत हो, तो आप इनको सीधे प्रसन्न करें। लेकिन पता नहीं ये प्रसन्न हो या ना हो, तब क्या किया जाए? तो इससे जो सरल तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप अवश्य अपनाएं, और मुझे विश्वास है, मेरे जीवन का भी ये अनुभव है कि इस सरल तरीके से आप अपने सभी प्रतिकूल ग्रहों को संतुष्ट रखने में सफल हो पाएंगे, और जो अनुकूल ग्रह हैं वो और अनुकूल बने रहेंगे, उनकी प्रसन्नता और बढ़ी रहेगी और बढ़ती जाएगी। अब ये सरल तरीका क्या है? ये जितने भी नवग्रह हैं इन सब के अपने कोई ना कोई आराध्य हैं, इष्ट है। इष्ट कहिए या आराध्य कहिए, एक ही बात है। आराध्य सबका एक ही होता है। निष्ठा सबकी सबके प्रति अलग अलग नहीं होती, एक से ही निष्ठा संपूर्ण होती है, अभेद होती है। भगवान सूर्य की निष्ठा भगवान विष्णु जी से है, प्रभु श्री राम जी से है, भगवान श्री कृष्ण जी से है। भगवान सूर्यदेव जी सतोगुणी प्रधान है। भगवान चंद्रदेव जी शिव जी के मस्तक में विराजमान है। निसंदेह शिव जी उनके आराध्य हैं। बृहस्पति देव जी के आराध्य भगवान विष्णु जी हैं, और शुक्राचार्य के आराध्य भगवान शंकर जी, भगवान शिव जी हैं, महादेव जी हैं। मंगल के आराध्य भगवान विष्णु जी ही हैं, और बुध के आराध्य आपके भगवान कृष्ण जी या भगवान गणेश जी हैं। यह मैंने इसलिए लगाया कि भगवान गणेश जी से भी बुध प्रसन्न होते हैं, और
भगवान कृष्ण जी से भी बुद्ध प्रसन्न होते हैं। शनिदेव के आराध्य सब जानते हैं, भगवान शिव जी हैं, शंकर जी हैं, महादेव जी हैं। और राहु और केतु के आराध्य भी शंकर जी हैं, महादेव जी हैं, शिव जी। इन ग्रहों के जितने जो दिन होते हैं, जैसे सूर्यदेव जी का दिन रविवार, चंद्रदेव जी का दिन सोमवार, बृहस्पति देव जी का दिन बृहस्पतिवार, शुक्राचार्य का दिन शुक्रवार, मंगल का दिन मंगल ही है, और बुध का दिन बुध ही है, और शनि का दिन शनि ही है, राहु केतु के दिन, ये जितने भी दिन इनके होते हैं, उन सब दिनों पर इनके आराध्य की सर्वप्रथम पूजा आप कीजिए। सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा कीजिए, और सुबह के समय कीजिए। चाहे मंदिर में कीजिए और चाहे अपने घर के जो पूजा स्थल बना रखा है उस पर कीजिए। जैसी सहूलियत हो वैसा कीजिए, लेकिन पूजा अवश्य कीजिए। और उनकी पूजा से ये सब ये समझते हैं कि भाई मेरे आराध्य को इसने पूजा है। तो जब ये प्रतिकूल परिणाम देने के लिए तत्पर होते हैं, उस समय ये ध्यान रखते हैं कि भाई ये मेरे आराध्य को मान रहा है। यहाँ पर वही स्थित है कि आप किसी से कुछ गलत कहने जाएं और गलत करने जाएं उसके साथ, तो उस समय आप ये भी ध्यान रखते हैं कि भाई आपके जानने वाले का वो या तो मित्र है या जानने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का ख्याल रहता है। इसलिए ग्रह भी जब प्रतिकूल होते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जिसके प्रतिकूल वो हैं वो उनके आराध्य को भज रहा है, और उसने सुबह पूजा भी की। अगर इनके आराध्य की सुबह शाम पूजा हो जाए हर ग्रह की तो बहुत ही अच्छा है। हर दिन हर ग्रह की आराध्य की सुबह शाम पूजा हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ना हो पाए तो एक समय सुबह ही कर लें। अगर सुबह नहीं कर पाए तो शाम को कर लें। इससे जो अनुकूल ग्रह है वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और जो प्रतिकूल ग्रह हैं वो असंतुष्टता उनकी होती तो है, क्रियान्वित भी वो करते हैं, लेकिन उस तरीके से असंतुष्टता क्रियान्वित नहीं करते जिस तरीके से ये करना चाहते हैं। क्योंकि इनके ऊपर इनके अंदर एक लचरपना आ जाता है कि ये मेरे आराध्य की आराधना कर रहा है, और उस आराध्य को वो ग्रह भी मानते हैं। इसलिए अगर ग्रहों को प्रसन्न करना है तो इससे सरल और सर्वोत्तम मार्ग अन्य कोई नहीं है। भगवान और आप चैनल ने बहुत विचार करके और बहुत ही शोध करके बाद ही ये आपको सलाह दी है, और ये आपको सरल मार्ग बताया है। मुझे विश्वास है कि आप सब इस सरल मार्ग को अपनाएंगे तो ग्रहों की जो प्रतिकूलता है उससे आप काफ़ी हद तक बचे रहेंगे, और अनुकूलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। इससे जीवन आपका आसानी से चलता रहेगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। जिन श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक भगवान और आप चैनल को सब्सक्राइब किसी कारणवश नहीं किया है, वो इसे भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस चैनल को भगवान का कार्य आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। जय भगवान श्री कृष्ण जी।